केदारनाथ आपदा को पूरे 8 साल का वक्त गुजर चुका है और इन 8 सालों में त्रासदी से जुड़े दर्द रह रह कर सामने आते रहे। जून 2013 में आपदा से केदारनाथ धाम को खासा नुकसान हुआ था। यहाँ मंदिर परिसर को छोड़ शेष पूरा क्षेत्र बाढ़ से तहस नहस हो गया था। चौराबाड़ी में बनी झील करीब 24 घंटे की लगातार बारिश के बाद टूट गई थी। झील का पानी पहाड़ से नीचे आया, जिसने मंदाकिनी के साथ मिलकर जबरदस्त तबाही मचाई थी। जल प्रलय में 4400 से ज्यादा लोग मारे गए थे। चौराबाड़ी झील का पानी सिर्फ केदारनाथ तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि कई अन्य क्षेत्रों में भी कहर बनकर टूटा। जून 2013 की आपदा में रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ को काफी नुकसान झेलना पड़ा और इन क्षेत्रों से निकलने वाली भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा, धौली, नंदाकिनी, विलंगना, बिरही, पिंडर, रामगंगा आदि नदियों के कहर से इनके आसपास बसे दर्जनों गांव और कस्बे जल प्रलय में समा गए। केदारनाथ धाम में 16 जून को कुदरत ने जो तांडव किया, उसे देश और दुनिया के लोग शायद ही कभी भूलें। उस दिन चौराबाड़ी झील के पानी ने सुनामी की तरह न सिर्फ हजारों लोगों को मौत के मुंह में धकेला, बल्कि करोड़ों की संपत्ति को भी तबाह कर दिया। लेकिन वर्तमान समय में केदार घाटी पूरी तरह से बदल गई है, या फिर यूं कहें कि केदार घाटी का स्वरूप पूरी तरह से बदल गया है और केदार घाटी पहले से काफी सुरक्षित हो गई है। उसके चलते बहुत सारे कार्य पिछले 7-8 साल में हुए हैं और ये कार्य लगभग अभी 550 करोड़ के रुपए के कार्य अभी तक किए गए हैं या किए जा रहे हैं। उसमें 2017 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वहाँ का दौरा किया गया, उस दौरान उन्होंने जो एक ग्रैंड विजन दिया था, उस विजन के आधार पर अभी जो मास्टर प्लान का कार्य चल रहा है, उसके चलते जो केदारपुरी आकार ले रही है, वो एक पूरे भारतवर्ष में अपने आप एक हिल टाउन के लिए एक विशेष गौरव का स्थान हासिल करेगा। ग्रीन बिल्डिंग्स की जो रेटिंग होती है, उसमें उसको इस प्रोजेक्ट को प्लैटिनम रेटिंग मिला हुआ है। पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से जो आवश्यक कार्रवाइयाँ करनी है, उसका ध्यान रखते हुए इस टाउनशिप को एक तरीके से बनाया जा रहा है। बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करने की बजाय ज़्यादा उस पर ये जोर है कि किस तरीके से हम लोग तकनीक का वगैरह उपयोग करते हुए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेशन कर सके। तो इस प्रकार के कार्य वहाँ पर किए जा रहे हैं। अभी जो निर्माणाधीन कार्य है, जिसके निरीक्षण के लिए मैं गया था, उसमें मुख्यतः वहाँ पर एक अच्छा हॉस्पिटल बना लेना है, एक पुलिस स्टेशन का, एक आधुनिक पुलिस चौकी का वहाँ पर निर्माण किया जाना है और वहाँ पर म्यूज़ियम का निर्माण किया जाना है कि किस तरीके से हम लोग इस त्रासदी से उभरे हैं और हमारे लॉन्ग टर्म में ये किस प्रकार का एक संदेश देता है, उसको डेमोस्ट्रेट करने के लिए वहाँ पर एक म्यूज़ियम का निर्माण किया जाना है। पीएचडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट के अनुसार केदार घाटी में आपदा से 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। इतना ही नहीं, इस आपदा का दंश आज भी कुमाऊं और गढ़वाल के सैकड़ों परिवार झेल रहे हैं। केदार घाटी में आपदा के बाद लोगों को लग रहा था कि दोबारा घाटी को कभी नहीं बसाया जा सकेगा, लेकिन पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट और उत्तराखंड सरकार की इच्छा शक्ति की वजह से आज केदारपुरी का स्वरूप बदल चुका है। बहुत दुखद आपदा रही केदारनाथ की और उस पर रिवाइवल के प्रयास हुए हैं और काफ़ी कुछ निर्माण हुआ है और सारी समस्या को देखते हुए जगह जगह हेलीपैड बनाए गए हैं और उसमें नए मार्ग का भी तलाशा गया है। तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप में जो दिवंगत आत्माएं हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं और उनकी शांति की कामना करते हैं। और इसमें बहुत दुखद हुआ था 2013 का। पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर कितना हम अभी तक मजबूत पाएंगे? इसके लिए हम लोगों ने पूरी तैयारी की है और हम लोग पूरे सैटेलाइट से भी वॉच कर रहे हैं कि कोई भी हरकत होती है तो उसके बारे में देखा जाए। कोई भी बड़े तालाब की फॉर्मेशन होती है और वो फटने के कगार पे है तो उसके भी पूरे सैटेलाइट से उसकी जानकारी प्राप्त की जाए। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए ग्लेशियरों में सैटेलाइट के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। साथ ही केदार घाटी की समस्याओं को देखते हुए तमाम जगहों पर हेलीपैड भी बनाए गए हैं, जो संकट की घड़ी में कारगर साबित हो सकते हैं। देहरादून से ईटीवी भारत के लिए रोहित सोनी की रिपोर्ट।